ओम गौरी शंकराय नमः। ओम उमा महेश्वराय नमः। दोस्तों, मासिक शिवरात्रि का व्रत हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाता है और ये व्रत भगवान भोलेनाथ को समर्पित होता है। भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना इस दिन करने से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, समस्त प्रकार के दुखों से कष्टों से मुक्ति मिलती है और समस्त प्रकार के सुखों की प्राप्ति होती है। चाहे संतान सुख की कामना हो, विवाह के सुख की कामना हो, दाम्पत्य जीवन को सुखमय बनाना चाहते हो, अपार धन संपदा की कामना हो या कोई भी मनोकामना हो आपकी, अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं और भगवान शिव की पूजा आराधना करते हैं या फिर बिना व्रत किए भी भगवान शिव की पूजा आराधना मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन करते हैं, तो विश्वास रखिए आपके मन की कामना चाहे कोई भी हो, भगवान शिव की कृपा से वो पूर्ण अवश्य होती है। तो अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं अत्यंत ही श्रेष्ठ है, लेकिन अगर आप किसी भी कारणवश व्रत नहीं कर पाते हैं तो भी मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन आप भगवान शिव और शक्ति की आराधना करेंगे तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होगी। तो आज की वीडियो में आप जानेंगे माघ मास के मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में। चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है, व्रत आपको कब धारण करना है और किस प्रकार से पूजा आराधना करनी चाहिए, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, मासिक शिवरात्रि व्रत के नियम क्या होते हैं, व्रत हमें कब खोलना चाहिए और हाँ, जो भक्त व्रत धारण करना चाहते हैं मासिक शिवरात्रि का, उन्हें कब से मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहिए और हाँ, मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन कौन सा उपाय करें जिससे इस व्रत का संपूर्ण फल हमें प्राप्त हो और जिस भी मनोकामना से आप व्रत धारण कर रहे हो या बिना व्रत की भी पूजा कर रहे हैं आपकी मनोकामना पूर्ण हो, इसके लिए आज विशेष क्या करना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी आपको आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को पूरा जरूर देखिए और अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक भी जरूर कीजिए। दोस्तों, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ये एकमात्र जरिया है जिनसे मुझे पता चलता है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है और आपके लिए ये वीडियो उपयोगी है। तो अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक तो ज़रूर ही किया करें। इसके साथ ही कमेंट बॉक्स में माता रानी के नाम का जयकारा भी ज़रूर लगाएं, इससे आपको सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति होती है। और अगर आपका कोई भी सुझाव हो, कोई भी प्रश्न हो या कोई विशेष वीडियो देखना चाहते हैं तो उसके लिए भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चैनल पर पहली बार आए हैं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज की वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल बटन को भी प्रेस कर लीजिए। तो इससे ये होगा कि इस चैनल पर जो नई वीडियो अपलोड होंगी उनकी नोटिफिकेशन आपको सही समय पर प्राप्त होगी। दोस्तों, बात करें मासिक शिवरात्रि व्रत के बारे में तो सबसे पहले जानते हैं कि मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू कब करना चाहिए। तो देखिए, जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं वो किसी भी महीने की मासिक शिवरात्रि से व्रत धारण कर सकते हैं, लेकिन मासिक शिवरात्रि का व्रत अगर महाशिवरात्रि से धारण किया जाए या सावन मास की शिवरात्रि से धारण किया जाए तो ये बहुत श्रेष्ठ माना जाता है। तो अभी जैसे कि महाशिवरात्रि का व्रत आने ही वाला है, तो अगर आप मासिक शिवरात्रि का व्रत शुरू करना चाहते हैं तो उस दिन से भी आप शुरू कर सकते हैं। और अब बात करें कि चतुर्दशी तिथि कब प्रारंभ हो रही है, कब समाप्त हो रही है और व्रत कब धारण करना है। माघ मास की चतुर्दशी तिथि प्रारंभ हो रही है 20 जनवरी को सुबह 9:59 पर और समाप्त होगी 21 जनवरी को सुबह 6:17 पर। तो मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण किया जाएगा 20 जनवरी को, यानी कि शुक्रवार के दिन। तो इस बार मासिक शिवरात्रि शुक्रवार के दिन पड़ रही है और ये बहुत ही शुभ संयोग है क्योंकि शुक्रवार के दिन जब आप शिव और शक्ति की आराधना करते हैं तो समस्त प्रकार के सुखों की आपको प्राप्ति होती है। तो जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करना चाहते हैं या बिना व्रत किए भी पूजा करना चाहते हैं वो सुबह जल्दी उठ जाएं और स्नान इत्यादि करने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को जल अर्पित करें। उसके बाद अपने घर के मंदिर में जो नित्य की पूजा आप करते हैं वो कर लीजिए। और जैसे कि आपके पास अगर शिवलिंग है तो शिवलिंग का अभिषेक कर सकते हैं और अगर आपके पास शिवलिंग नहीं है तो ऐसे में आप माता पार्वती की और भगवान भोलेनाथ की जो सपरिवार फोटो होती है, चित्र होता है, उसकी भी विधिवत पूजा आराधना कर सकते हैं। और हाँ, आप चाहें तो घर के आसपास कोई मंदिर हो तो मंदिर जाकर वहां पर भी भगवान शिव का अभिषेक कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, तो जैसे भी आपसे संभव हो। लेकिन अगर आप व्रत धारण करना चाहते हैं तो सबसे पहले अपने दाहिने हाथ में अक्षत, जल और पुष्प लेकर व्रत का संकल्प ले लीजिए कि आज आप मासिक शिवरात्रि व्रत धारण कर रहे हैं। जिस भी मनोकामना से व्रत धारण कर रहे हैं अपनी मनोकामना भगवान भोलेनाथ से कहिए और भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए कि आपकी मनोकामना को पूर्ण करें। व्रत में, पूजा पाठ में जाने अनजाने कोई गलतियां हो जाती हैं तो उसके लिए क्षमा प्रार्थना कर लीजिए। और हाँ, आपका व्रत निर्विघ्न पूर्ण हो, भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना कीजिए।
इसके बाद विधि विधान से भगवान शिव की पूजा आराधना करें। भगवान भोलेनाथ की पूजा की सामग्री आप सभी जानते हैं, भांग, धतूरा, बिल्वपत्र, ये सभी चीजें। इसके अलावा अक्षत, चंदन, भस्म, तो ये जो भी चीजें आपके पास उपलब्ध हो सभी चीजों के द्वारा भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। भगवान शिव को आप चाहें तो फलों का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप चाहें तो खीर बनाकर भी भोग अर्पित कर सकते हैं, या फिर मिश्री, बतासा, गुड़, जो भी आपके पास उपलब्ध हो अपनी उपलब्धता के अनुसार, सामर्थ्य के अनुसार भगवान शिव की पूजा आराधना कीजिए। उसके बाद उनकी कपूर से आरती कर लीजिए। सुबह की पूजा संक्षिप्त रूप से कर सकते हैं। शाम के समय विशेष प्रदोष काल में पूजा होती है, और मासिक शिवरात्रि व्रत में जो विशेष पूजा होती है वो अर्धरात्रि की पूजा होती है, यानी कि निशीतकालीन पूजा होती है। और मासिक शिवरात्रि के व्रत में इसी पूजा का विशेष महत्व होता है। तो पूजा के शुभ मुहूर्त में आपको बताती हूँ, नोट कर लीजिए। शाम को प्रदोष काल की पूजा का शुभ मुहूर्त है शाम 5:30 से रात्रि 8:30 तक। और रात्रि में जो अर्धरात्रि की पूजा होती है, निशीतकालीन पूजा, तो निशीतकालीन पूजा का शुभ मुहूर्त है रात्रि 11:53 से रात्रि 12:59 तक। तो इस शुभ मुहूर्त में आपको पूजा आराधना करनी है, और विधि विधान से पूजा आराधना कीजिए, मंत्रों का जप कीजिए। आज के दिन आप शिव चालीसा का पाठ कर सकते हैं, शिव सहस्त्र नाम का पाठ कर सकते हैं, और महामृत्युंजय मंत्र का जप कर सकते हैं। इससे आपको कष्टों से मुक्ति मिलती है, किसी भी प्रकार के दुख और दरिद्रता से मुक्ति मिलती है। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है, जैसे कि अगर आप मन चाहे जीवन साथी की कामना से पूजा आराधना कर रहे हैं, तो अपनी मनोकामना के अनुकूल आप कात्यायनी मंत्र का जप कर सकते हैं। और सबसे अच्छा होता है पंचाक्षरी मंत्र, जो कि आप किसी भी मनोकामना से जपते हैं तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है। तो अपनी इच्छा के अनुसार आप किसी भी मंत्र का, किसी भी स्तोत्र का पाठ कर सकते हैं, जप कर सकते हैं। आज मासिक शिवरात्रि है, जो कि समस्त प्रकार के दुखों का विनाश करने के लिए और सुखों की प्राप्ति कराने के लिए जानी जाती है। और जो भक्त मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं वो कोई भी फल खा सकते हैं, जूस पी सकते हैं, फलों का रस ले सकते हैं, मतलब फलाहार और जलाहार के द्वारा आप ये व्रत धारण कर सकते हैं। और शाम को प्रदोष काल में पूजा करेंगे, सुबह पूजा करेंगे, और इसके अलावा रात्रि में, अर्धरात्रि में विशेष रूप से पूजा जरूर करनी चाहिए। और हाँ, व्रत कब खोलना चाहिए, ये बहुत से भक्तों का प्रश्न आता है। तो देखिए, मासिक शिवरात्रि व्रत में अगले दिन ही अन्न खाया जाता है, बिल्कुल भी शाम के समय आप अन्न नहीं खा सकते हैं। तो शाम के समय भी प्रदोष काल की पूजा के बाद आप फलाहार कर सकते हैं, और अगले दिन आप सुबह उठकर फिर से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा आराधना करके, और उसके बाद आप शुद्ध और सात्विक भोजन बनाकर और भोजन कर सकते हैं। और हाँ, कोई भी व्रत करते हैं तो दान करना आवश्यक होता है। तो ऐसे में आज के दिन आप सफेद वस्तुओं का दान कर सकते हैं। सीधा जरूर निकाल दीजिए, मतलब एक व्यक्ति के खाने की कच्ची सामग्री, जैसे कि आटा, दाल, सब्जियां, चावल, जो भी आप दान करना चाहते हैं। और आप चाहें तो वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं, फलों का भी दान कर सकते हैं। तो देखिए, दान तो आप अपनी इच्छा के अनुसार कितना भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम एक व्यक्ति के खाने की सामग्री का दान जरूर करना चाहिए। और हाँ, जो भी आप दान करते हैं उसमें दक्षिणा के स्वरूप कुछ पैसे भी होना अत्यंत आवश्यक है। तो दान की सामग्री निकाल दीजिए, किसी ब्राह्मण को, किसी पुजारी को, या किसी धर्म स्थान में आप भिजवा सकते हैं। और अब बात करते हैं एक बहुत ही अचूक उपाय के बारे में। देखिए, जो भक्त भी मासिक शिवरात्रि का व्रत धारण करते हैं या व्रत नहीं भी करते हैं, आप चाहते हैं कि आपकी मनोकामना बहुत शीघ्र पूर्ण हो जाए, या किसी बहुत बड़े संकट में हैं, चाहते हैं कि आप संकटों से मुक्ति पा जाएं, मतलब कितनी भी बड़ी आपकी मनोकामना हो सकती है, कितना भी बड़ा आपका कष्ट हो सकता है, और मासिक शिवरात्रि के एक छोटे से उपाय से आपकी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो आपको क्या करना है, आपको मासिक शिवरात्रि की रात्रि में, मतलब 20 जनवरी शुक्रवार की रात्रि में 11:30 से 12:30 बजे के बीच तक एक उपाय करना है। अब देखिए, वैसे तो ये उपाय भगवान भोलेनाथ के मंदिर में करना चाहिए, लेकिन अगर आप मंदिर नहीं जा सकते हैं, जो कि किसी के लिए भी संभव नहीं है, क्योंकि इतनी रात्रि में मंदिर के द्वार बंद भी हो जाते हैं और जाना संभव भी नहीं होता है, तो हम अपने घर में ही ये उपाय करते हैं। अपने घर के मंदिर में जो भी शिव जी की मूर्ति या प्रतिमा है या फिर शिवलिंग है, उनके सामने एक दीपक प्रज्वलित कर दीजिए। घर के मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया जाता है उसी दीपक को आप प्रज्वलित कर सकते हैं, जो कि धातु का दीपक होता है। धो लीजिए, साफ कर लीजिए, और उसमें शुद्ध घी का एक दीपक प्रज्वलित कर लीजिए। गोल बाती होनी चाहिए, जो आप नॉर्मली अपने घर में प्रयोग करते हैं। शुद्ध घी होना चाहिए, और शुद्ध घी ना हो तो आप तिल तेल का भी प्रयोग कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि धातु का दीपक ना हो आपके पास, तो आप मिट्टी का दीपक ले सकते हैं या आटे का दीपक भी बना सकते हैं। और इसी में आपको एक दीपक प्रज्वलित करके 2 लौंग अपने मन की कामना करते हुए डालनी है। दीपक प्रज्वलित करने के बाद ही आपको लौंग डालनी है, इस बात का ध्यान रखिए।
और इसके बाद आप किसी भी मंत्र का थोड़े समय तक जप कीजिए। जैसे कि आप चाहें तो पंचाक्षर मंत्र का जप कर सकते हैं या फिर आप रुद्राष्टक का पाठ कर सकते हैं। मतलब कोई भी स्तुति, कोई भी मंत्र आप पढ़ते हुए भगवान भोलेनाथ की पूजा आराधना कर लीजिए। जैसे कि अगर आपके पास भांग, धतूरा, बिल्वपत्र इत्यादि हो तो आप अर्पित करके पूजा कर सकते हैं, नहीं तो सिर्फ दीप भी प्रज्वलित कर सकते हैं। और इसके बाद जब आप पूजा कर लेते हैं तो भगवान भोलेनाथ से क्षमा प्रार्थना कीजिए कि जाने अनजाने कोई भी गलती हुई हो कभी भी कहीं भी, तो उन समस्त गलतियों को क्षमा करें और आपकी जो मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ से कहिए कि वो पूर्ण करें। तो निश्चित ही आपकी मनोकामना पूर्ण होती है, किसी भी प्रकार का संकट हो वो दूर होता है। तो ये एक जो समय होता है निश्चित काल का, ये किसी भी प्रकार की परेशानी से मुक्ति पाने के लिए, किसी भी प्रकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तो मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन आप ये उपाय जरूर कीजिए। चाहे व्रत करते हैं या नहीं करते हैं, ये समय नोट कर लीजिए और इस समय में आपको ये उपाय करना है, भगवान भोलेनाथ से आपको प्रार्थना करनी है। ऐसा आपको हर मासिक शिवरात्रि व्रत के दिन करना है। नियमित तौर पर कीजिए और कुछ ही समय में चमत्कारी रूप से आपके जीवन में बदलाव दिखेगा। हर तरफ आपके घर में जो भी परेशानियां होंगी, सभी परेशानियां दूर होती हुई आपको दिखाई देंगी। मतलब ये खुली आंखों से चमत्कार देखने जैसा होता है। विश्वास से कीजिए, निश्चित ही आपको लाभ होगा। तो आशा करती हूँ आज की वीडियो से आपको लाभ अवश्य होगा। अच्छी लगी हो वीडियो तो लाइक जरूर कीजिए और आगे मैं आपको गुप्त नवरात्रि की वीडियो शेयर करने वाली हूँ, तो चैनल से जुड़े रहिए। मिलती हूँ मैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।